प्राइवेट पार्ट पर टच किया, इसने बुरे तरीके से टच किया, इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की। आज जो न्यूज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना मन, अपना कलेजा सख्त करना पड़ेगा। आज के इस कलयुग में जहाँ सब लोग सोचते हैं कि अरे देर रात निकली होगी इसीलिए रेप हो गया, या छोटे कपड़े पहने होंगे इसलिए रेप हो गया, आज ये सब कुछ नहीं हुआ दोस्तों। जिस पर इलाज करके भरोसा करने के लिए ये बच्ची या उसके माँ बाप उसे लेकर गए थे, उसी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो देखिए। प्राइवेट पार्ट पर टच किया, इसने बुरे तरीके से टच किया, इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। देखिए, बहुत दुखद है, मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये कहा था 29 तारीख को। मुझे कुरुक्षेत्र खोल गया ना आपका खून भी। देखा आपने इस इंसान का चेहरा, कितना मासूम, कितना सेंसिबल चेहरा लग रहा है। इस इंसान के इस चेहरे के पीछे एक ऐसा हैवान छुपा हुआ है जिसने अपनी हवस का शिकार एक छोटी बच्ची, एक 15 साल की मासूम बच्ची को बनाया है। नहीं, इसी बच्ची को इस हैवान ने 2017 में भी इसी तरीके से मोलेस्ट किया था। इस हैवान को ये भी नहीं दिखा कि 15 साल की बच्ची इसकी पोती की उम्र की है। इस आदमी का नाम है शैलेंद्र शर्मा और ये घटना है हरियाणा कुरुक्षेत्र के LNJP हॉस्पिटल की। इस हैवान सबसे पहले उस बच्ची को कोई नशीली दवा दी और उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब उसके बाद सबूतों को मिटाने के काम में लग गए। पर डॉक्टर साहब शायद भूल गए, भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। उसको अपने किए हुए कर्मों की सजा तो मिलनी थी। उस बच्ची को दांत के बाद इतनी ब्लीडिंग हुई कि उसको वहाँ हॉस्पिटल के और डॉक्टरों ने ICU में तुरंत भर्ती किया। जब उस बच्ची की हालत बिगड़ी, ऑडेसिटी देखिए इन डॉक्टर साहब की कि ये सॉरी बोल रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या किया आपने? ये हर बार आप ऐसे ही करते हो। डॉक्टर साहब, क्या सॉरी बोलने से आपने जो ये हैवानियत का काम किया है ये सही हो जाएगा? क्या वो बच्ची सही हो जाएगी? क्या उस बच्ची को आपने जो ट्रॉमा दिया है जिंदगी भर का वो सही हो जाएगा? जो आपने उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है, क्या वो सही हो जाएगी? और थू है मुझे ऐसी सरकार पे जो आए दिन इन छोटी बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं उनको लेकर कुछ कर ही नहीं रही है। हर वो इंसान इस वारदात से जुड़ पा रहा होगा जिसके पास एक बच्ची होगी कि किस तरीके से हम अपने बच्चियों को सुरक्षित करें इस देश में। क्या हम ऐसा करें, हमारी बच्चियों को हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, हम उनको खेलने के लिए बाहर छोड़ें या नहीं छोड़ें। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप अपनी बच्चियों को अपनी ही निगरानी में रखिए, किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, आस पड़ोसी इवन घर के इंसान पे भी आप भरोसा मत कीजिए। आजकल का इंसान घर में भी रहते हुए हैवान बनता जा रहा है। तो आपसे बस इतना ही कहना है कि अपने बच्चे को अपनी निगरानी में रखिए, किसी पे भी भरोसा मत करिए, चाहे वो आपके कितना भी करीबी का हो। और क्या विचार हैं आपके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं रात में सो भी नहीं पाती हूँ, इतनी ज़्यादा से मेरे दिमाग हिल चुका है इन आए दिन होती हुई वारदात। आज मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कुछ नहीं कहूँगी, मैं आज बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी हूँ दोस्तों। आप बस, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सरकार कुछ जल्दी ही करे इन रेप केसेस के बारे में, एटलीस्ट बच्चियों के लिए।